हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में हिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है और सीक्वेंस वाइज आप स्टडी कर सकते हैं इतिहास का वीडियो के माध्यम से। तो अगर कंप्लीट स्टडी करनी है आपको तो आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के साथ लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और फ्रेंड्स, टाइम जो है वो इस समय निर्धारित नहीं रहता है, जिसके कारण भी मैं आपको कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डाल दूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, कमेंट कॉम्प्लीमेंट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो को क्रिएट करूँगी। तो आपके सजेशन की मुझे हमेशा आवश्यकता रहती है और मैं सजेशन के अकॉर्डिंग ही अपने वीडियोस में मॉडिफाई करती रहती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है पंचायती राज और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो संविधान के भाग 9 में 16 में अनुच्छेद में पंचायती व्यवस्था से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। जो सबसे नीचे का होगा सेक्शन वो ग्राम सभा कहलाएगी। ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस भी दरअसल पूछ देता है लगाने के लिए। इसमें एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। इनकी शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है उनमें से 2 स्तरीय पंचायत अर्थात जिला स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर का गठन किया जाएगा। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य अर्थात गांव, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर की स्थापना की जाएगी। सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों को चुनावी स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए उनके अनुपात में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी स्तर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष का, लेकिन इनका विघटन इससे पूर्व होने पर 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाना आवश्यक होगा। फिर आ जाता है विभिन्न राज्य में वर्तमान पंचायती राज्य संस्थाएं। तो वर्तमान ये जो मैंने लिया है ये थोड़ा सा पुराना है, अपडेटेड नहीं है, फिर भी एक आइडिया लेने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं रीड नहीं करूँगी, अगर आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। शॉर्ट में एक बार मैं पढ़ देती हूँ। पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय, और यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। फिर बिहार त्रिस्तरीय, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय और महाराष्ट्र में त्रिस्तरीय, आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय और हिमाचल प्रदेश में भी त्रिस्तरीय, पंजाब में भी है त्रिस्तरीय। और देख सकते हैं 3 स्तर पर किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला पंचायत है। ये आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पे सब देख रहे हैं आप, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु त्रिस्तरीय, फिर गुजरात त्रिस्तरीय, गोवा त्रिस्तरीय, राजस्थान त्रिस्तरीय। फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में 2 स्तरीय और उड़ीसा कर्नाटक में 2 स्तरीय, यानी ग्राम पंचायत और पंचायती समिति। तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा कर्नाटक यहाँ पे 2 स्तरीय हैं और एक जगह केवल पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था की गई है। बाकी सभी में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहाँ कुछ और राज्यों की चर्चा की गई है, वो भी हम देख लेते हैं। हरियाणा में 2 स्तरीय है, असम में 2 स्तरीय
और केरल में यहाँ से देखिए एक स्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में भी एक स्तरीय है, ये देखिए ग्राम पंचायत। फिर त्रिपुरा में भी एक स्तरीय, मणिपुर में एक स्तरीय, और सिक्किम, मेघालय, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है जिसके कारण यहाँ एक स्तरीय की गई है। मेघालय से यहाँ चेंज हो रहा है, मेघालय में आ जा रहा है एक स्तरीय जनजातीय परिषद। नागालैंड में भी जनजातीय परिषद, और मिजोरम यहाँ पे भी जनजातीय। तो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में हो जाता है जनजातीय परिषद। और एक जो पंचायत की व्यवस्था की गई है वो है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, मेघालय ने सिक्किम तक है। फिर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये हो जाएगा जनजातीय परिषद, एक स्तरीय है, ये ध्यान रखिएगा, सभी के सभी एक स्तरीय है। और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व उनके कार्य। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस बहुत शॉर्ट में होते हैं, उसका रीज़न केवल एक ही है कि आप एक बार आप रीड करते हैं, एक बार वीडियो देखते हैं तो यानी कि पूरी तरह से वो लर्न नहीं होता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप कई बार रिपीट करके उसको लर्न कर सकते हैं। तो जितनी बार आप देखेंगे वो अपने आप ही आपको लर्न होता जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट में वीडियो लाती हूँ कि रिवीजन आसानी से हो सके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो रहता है तो सबके लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व उनके कार्य। तो यहाँ पे दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये किस में वर्णित है, तो ये है 1 से 4 पर। और इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में आपने देखा होगा, अगर नेट के एग्ज़ाम पेपर आपने देखे होंगे तो बहुत ही बनते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पर वर्णित है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो नागरिकता 5 से 11 के बीच में, मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे वर्णित है, किस अनुच्छेद में, 36 से 51 के, और मूल कर्तव्य 51 क में, ध्यान रखिएगा 51 क में। फिर आ जाते हैं राष्ट्रपति का 52 से 62, और उपराष्ट्रपति का 63 से 73। आगे है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद 74 से 78, और फिर महान्यायवादी, इसकी व्याख्या दी गई है 76वें अनुच्छेद में। संघीय व्यवस्थापिका संसद, इसकी ये है 79 अनुच्छेद से 123। फिर राज्यसभा की संरचना 80 और लोकसभा की संरचना 81। धन विधेयक होने के शर्तें 110, और वित्त विधेयक के विषय में विशेष उपबंध 117, और संघ की न्यायपालिका में 124, 147, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। फिर राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है, 152वें अनुच्छेद में। फिर राज्यपाल का दिया हुआ है 153 से 162, यानी 153 से 162 के अनुच्छेद में। फिर मंत्रिपरिषद की व्याख्या है 163 से 164 अनुच्छेद में। राज्य का महाअधिवक्ता 165 के अनुच्छेद में। पंचायत राज्य, जो अभी हम पढ़ रहे थे पंचायत के बारे में, 243 से 243। फिर नगर पालिका, नगर पालिका का कहाँ पे दिया हुआ है, 243 से 243। फिर वित्त का गठन 280, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वित्त का। फिर अखिल भारतीय सेवा का गठन 312। लोक सेवा आयोग का गठन 315, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर निर्वाचन आयोग का गठन 324 अनुच्छेद में। मताधिकार 326 के अनुच्छेद में। संघ की परिभाषा 343 अनुच्छेद में।
और राज्य या देश में अशांति अव्यवस्था 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता 365, वित्तीय आपात 360 और संविधान संशोधन 368 और जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 370। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और अभी जो हुआ था से ख़त्म किया गया था, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो संघ और व उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता और मूल अधिकार पर भी बनता है। नीति निर्देशक तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य अक्सर करके पूछा जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर इसके बाद संघीय व्यवस्था पर काफ़ी बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंत्री परिषद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन विधेयक, संघ की न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य की परिभाषा 152 में, राज्यपाल 153-62 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे रिपीट करके भी ज़रूर देखें ताकि ये आपको लर्न हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लास्ट में हम देखते हैं प्लेलिस्ट। जो न्यू व्यूवर हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, और जहाँ तक है मैं ज़्यादातर ओल्ड पेपर आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं और हमें पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप आएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। और जो इस समय आप वीडियो देख रहे हैं हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, तो यहाँ पे 107 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वीडियो के माध्यम से कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री की, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर खोलें। और इनका जो वीडियो है ये सीक्वेंस वाइज स्टडी किया हुआ है, तो आप ऊपर थंबनेल में भी देख सकते हैं। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको शॉर्ट में समझना है उसे, तो आप उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि थंबनेल में मैंने राइट किया हुआ है जो भी वीडियो प्रोवाइड किया है, जो भी टॉपिक आपको समझना है, ऊपर से भी आप देख के पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।